हेलो एवरीवन। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम समझते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है फार्मास्यूटिकल, जहाँ कहीं भी फार्मास्यूटिकल की बात की जाती है तो वहाँ हम किसकी बात करते हैं? मेडिसिन की। किसकी? मेडिसिन की। और इनकम्पैटिबिलिटी जो कि आपस में कंपैटिबल ही ना हो, है ना, उसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम बात करते हैं किसकी? एपीआई की। एपीआई हमारा वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका हमारी बॉडी पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। फार्माकोलॉजिकल दैट मीन्स हमें कभी फीवर आया, फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जैसे ही हम पैरासीटामोल लेते हैं और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो जो कम और ज्यादा वो क्या इफेक्ट दिखा रहा है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें मेडिसिन की, किसकी बात करें? मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन है वो हमारा किससे बना होता है? एपीआई और एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सिपिएंट एपीआई को किस फिजिकल फॉर्म में देना है या एपीआई को एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए एक्सिपिएंट हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो जो हमारा एपीआई है, या तो एपीआई आपस में कंपैटिबल नहीं है, या तो एक्सिपिएंट अगर हम बात करें बहुत सारे होते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, बफरिंग एजेंट, बहुत सारे एक्सिपिएंट होते हैं। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो जो हमारे एपीआई हैं ये आपस में हो सकता है एपीआई आपस में कंपैटिबल ना हो सकता है एपीआई और एक्सिपिएंट आपस में कंपैटिबल ना हो। इसकी स्टडी ही हम करते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी अगर हमारी कोई भी ड्रग में देखने को मिलती है तो यह हमारी ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी और स्टेबिलिटी में चेंजेस लाता है। अगर फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो उसकी सेफ्टी में चेंज आएगा, उसकी एफिकेसी में चेंज आएगा और उसकी स्टेबिलिटी में चेंज आएगा। ये सब हमें किस द्वारा देखने को मिलता है? ये हमारी फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक एक्टिविटी या थेराप्यूटिक रिएक्शन के द्वारा हमें फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलता है। ये फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहने का मतलब है कि सीधी सीधी बातों में कहें, दो और दो से अधिक कंपोनेंट को हम एक साथ मिलाते हैं, चाहे वो एक्सिपिएंट हो चाहे एपीआई हो, इन सबको आपस में मिलाते हैं तो जिस तरीके का इफेक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके का इफेक्ट ना मिलके कोई अनवांटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अगर जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेके चले, हम एक क्लास में हैं, ठीक है, क्लास को रन कराने के लिए हमें टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए? बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके वो क्या करेंगे? एक अपना अच्छे से क्लास चलेगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल मानो कि एपीआई हमारा क्या है? स्टूडेंट है, एक्सिपिएंट्स क्या है? हमारे टीचर हैं और मेडिसिन हमारी क्या है? एक क्लास है। ठीक है। अगर एपीआई और एक्सिपिएंट में कंपैटिबल नहीं होगा, कहने का मतलब टीचर और सर के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, तो क्या हमारी मेडिसिन अच्छी बनेगी या क्लास अच्छी चलेगी? नहीं। यही हमारी क्या कहलाती है?